गिफ्ट सिटी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है भारत का अपना दुबई, है ना। एक ऐसा ग्लोबल फिनांस हब बनाने का वादा जो दुनिया को टक्कर देगा। लेकिन क्या ये वादा हकीकत में बदल रहा है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सपना है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो ठीक है, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, फरवरी 2026 तक गिफ्ट सिटी में टोटल बैंकिंग एसेट्स 106.7 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे। अब ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि इसका स्केल कितना बढ़ रहा है। लेकिन आप जानते हैं, बड़े नंबर्स के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह पर कायम है। क्या GIFT सिटी वाकई एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनने की राह पर है, या फिर जो बातें हम सुन रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत से कहीं ज़्यादा हैं? चलिए एक कदम पीछे चलते हैं और पहले उस बड़े विजन को समझते हैं जिसके साथ GIFT सिटी की शुरुआत हुई थी। देखिए, ये सिर्फ एक शहर बनाने की बात नहीं थी, ये भारत के लिए एक ग्लोबल फाइनेंशियल गेटवे, मतलब एक दरवाजा बनाने की बात थी। तो सबसे बड़ा सवाल, इसका आकर्षण क्या है? सोचिए, कंपनियों को 10 साल की टैक्स की छुट्टी, शेयर्स की खरीद बिक्री पर लगने वाले टैक्स से छूट और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से भी छूट का वादा किया गया। और तो और, एक सिंगल विंडो रेगुलेटर IFSCA बनाया गया, मतलब कम झंझट और ज्यादा बिजनेस, वो भी विदेशी करेंसी में। और हाँ, इस वादे ने काम तो किया है। JP मॉर्गन, HSBC और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े नामों सहित 1150 से ज्यादा कंपनियां यहां आ चुकी हैं। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन अब चलिए उस चमकती हुई सतह के नीचे देखते हैं। जब हम सपनों की दुनिया से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं ना, तो तस्वीर थोड़ी सी अलग नजर आती है। मार्च 2026 की ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स को देखिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। सिंगापुर तीसरे नंबर पर था, दुबई 7वें और गिफ्ट सिटी 46वें नंबर पर। ये जो फासला है ना, ये बताता है कि अभी सफ़र बहुत लंबा है। और एक और आंकड़ा है जो थोड़ा चौंकाता है, वो है नौकरी छोड़ने की दर। GFT सिटी में ये 30 से 40% के बीच है, जबकि मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ये सिर्फ 10 से 20% है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो ये सब हमें पहली और सबसे बड़ी चुनौती पर ले आता है, टैलेंट। बेहतरीन टैलेंट को यहाँ लाना और फिर उन्हें रोक कर रखना। क्योंकि देखिए, एक फाइनेंशियल सेंटर बिना माहिर लोगों के कुछ भी नहीं है। PwC की एक रिपोर्ट इस समस्या की जड़ तक जाती है। इसमें पाया गया कि लगभग 63% सीनियर अधिकारी यहाँ शिफ्ट ही नहीं होना चाहते थे। और वजह, उन्हें लगता था कि यहाँ उनके प्रोफेशनल और पर्सनल नेटवर्क के लिए मौके कम हैं। और भी वजह हैं। सैलरी बड़े शहरों की तुलना में 10 से 15% कम है, और इंटरनेशनल स्कूल, अच्छे अस्पताल और मनोरंजन जैसी जो सामाजिक सुविधाएं होती हैं, वो अभी भी बनी रही हैं। खासकर वो प्रोफेशनल जिनके पास 8 से 15 साल का तजुर्बा है, उन्हें यहाँ लाना सबसे मुश्किल काम साबित हो रहा है। चलिए अब दूसरी बड़ी चुनौती पर चलते हैं, और ये है एक पूरे इकोसिस्टम की कमी। ये सिर्फ बैंकों और ट्रेडिंग फर्म्स के बारे में नहीं है। एक असली ग्लोबल सेंटर, आप जानते हैं, एक पूरे इकोसिस्टम पर चलता है। इसमें टॉप की कानूनी फर्में, सलाहकार, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स और दुनिया भर का टैलेंट शामिल होता है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बिजनेस फलता फूलता है। और सच्चाई ये है कि GIFT सिटी में ये इकोसिस्टम अभी भी अधूरा है। इसे आप एक शानदार इमारत की तरह समझ सकते हैं जिसमें अभी भी कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से गायब हैं। अर्थ भारत इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सचिन सांवरीकर इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सिंगापुर गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ संस्थागत मजबूती है, वहाँ मुश्किल से मुश्किल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गहराई है जो गिफ्ट सिटी में अभी तक नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ एक राय नहीं है। PwC के सर्वे से भी यही पता चलता है कि अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। 62% ने कहा कि अनुभवी प्रोफेशनल्स को लाने में मुश्किल होती है, और उसके बाद 54% ने इकोसिस्टम के अधूरेपन का जिक्र किया। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद क्या GFT सिटी का भविष्य अंधकार में है? नहीं, जरूरी नहीं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए वादे और असल प्रगति के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। शायद असली लक्ष्य सिंगापुर या दुबई की नकल करना है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाना है जो भारत की अपनी जरूरतों और उसकी विशाल क्षमता के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठे। तो सफलता का रास्ता साफ है। पहला, पॉलिसी में स्थिरता लाकर दुनिया के निवेशकों का भरोसा जीतना होगा। दूसरा, बेहतर सैलरी और बेहतर लाइफस्टाइल देकर ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करना होगा।
और तीसरा, कानूनी और सलाहकार सेवाओं सहित पूरे के पूरे इकोसिस्टम को विकसित करना होगा। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या GIFT सिटी भारतीय फाइनेंस का भविष्य है, या ये एक बहुत बड़ा सपना है जो आज की चुनौतियों में फंसा हुआ है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।